हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथ्स पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसके पहले यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी आंसर की जो है इस चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं। इसी क्रम में हम जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन बुकलेट हमारा है उसकी सीरीज़ हम ए लिए हैं। अब ये सीरीज में किस टाइप के प्रश्न आए हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फाहियान, ह्वेनसांग। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले फाहियान आए थे, उसके बाद ह्वेनसांग आए थे, फिर टॉमस रो आए थे। तो इस प्रकार पहले का जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन सही होगा, 2, 3, 1। क्वेश्चन 2, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो है प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। ठीक है। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो आप जानते होंगे कि हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था वो लॉर्ड डलहौजी था। तो 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो इसमें जो है कोई ऑप्शन सही नहीं, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन 5 तो बहुत ही इजी प्रश्न है कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो सभी लोग इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे कि जो है इंडिका के लेखक कौन रहे हैं? मेगास्थनीज रहे हैं। ठीक है, तो 5वां का ये सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो साइमन कमीशन जो है फरवरी 1922 में जो आया था। किस बार, कब आया था? फरवरी 22 में नहीं, फरवरी 1928 में आया था। तो साइमन कमीशन जो है ये फरवरी 1928 में। इस प्रकार 6 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? 7वां का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाहौर में। 8वां है, निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो इस प्रकार आप देखते हैं गदर पार्टी के कौन थे? लाला हरदयाल थे। तो देख लीजिए जो है दो बी का जो 1 कौन है? तो बी का 1 देखिए, यहाँ पे देख रहा है बी का 1 में केवल बी वाला सही है, यानी कि केवल आप जो है पहचान लेंगे गदर पार्टी कौन रहे, लाला हरदयाल रहे हैं। तीसरी से बाकी क्या कर दें आप, एलिमिनेट कर दें, क्योंकि देखिए बी में ही केवल 1 दिया गया है और बाकी किसी में नहीं दिया गया। तो केवल गदर पार्टी का आप जान रहे लाला हरदयाल है, तो सीधे से आप जान जाएंगे कि 8वां का कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? ठीक है, तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने ही विरोध किया था। तो 9वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो 10वें का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 10वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर बना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां है कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो आप देखेंगे कि 1951, 1953, 1955 और 1958 ऑप्शन दिया है। तो इसका जो सही आंसर होगा 12 का बी 1953 हो जाएगा। 12 कंप्लीट हुआ। 13 देखते हैं। 13वां प्रश्न हमारा है कि भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य / राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो 13 का जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, अर्थात 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो 14 का हमारा जो है दिल्ली राजहरा, 14 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां दिया गया, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो 15वें का आप देखेंगे तो जो 2 और 3 है, बी वाला ऑप्शन, ये सही नहीं है। 16वां प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसने बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो
तो 16वां का जो हमारा हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है, तो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 17वां का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो तृतीयक ऑप्शन सही हो जाएगा, ए। 19वां प्रश्न है भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो आप जानते होंगे कि बी है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तो 19 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। 20वां प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है, तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो 20वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्या है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, सॉरी बी ऑप्शन नहीं, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव, बी का जो 20 का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 21 वाला चलिए प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो दंड प्रक्रिया संहिता, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, मुख्य विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रतिबद्ध न्याय तंत्र, 22 का बी जो है सही हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न दिया है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सही राजनीति के निदेशक सिद्धांत, 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो 24 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्टिकल 40, ठीक है, अनुच्छेद 40। 25वां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा किया गया है, तो आप जानते होंगे बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा, ठीक है, 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 प्रश्न है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो ये हो जाएगा आपका 26 का जो हो जाएगा जब स्विच बंद हो, अर्थात 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो ओम हो जाती है, तो 27 का जो है सीधे सीधे बी हो जाएगा, ओम। 28वां है कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये भी तो आसान प्रश्न है, सभी लोग इसको करके सही सही आए होंगे, तो 28 का जो है ये साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। 29वां है कर्कटजनक रसायन से होता है कैंसर होता है, क्या होता है, कैंसर होता है, 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न हमारा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो अधिचर्म या एपिडर्मिस कहलाती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 31 प्रश्न देखते हैं, अब यहाँ से हमारा मैथ शुरू हो रहा है। 31 प्रश्न हमारा क्या हो रहा है, मैथ शुरू हो रहा है। यदि अंडर रूट 1 + 27/169 = 1 + x/13, तो x का मान होगा, जब इस x का मान जब फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, जब इसको आप हल करेंगे तो इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात 300 1/8 होंगे, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न अंडर रूट 36.1 / 102.4 = क्या होगा, तो 33 का जो हमारा है वो सी सा ऑप्शन से होगा, 19/32। 34वां प्रश्न हमारा है कि एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है, 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, तो इसका जो है 10.10 अर्थात 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35वां हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, 35वां दिया हुआ है कि 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या होगा, ठीक है, 7वें का परिणाम क्या होगा, 47 होगा, अर्थात 35 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द तीव्र हो जाएगा, 36 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 37 है कि गजवदन का पर्यायवाची है, तो गजवदन का पर्यायवाची होता है गणपति, अर्थात 37 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 38 है कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए वाक्य
दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ, कंटका किरण हो जाएगा। 38 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 आपका है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका हो जाएगा उचित निर्णय करना। 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 40 आपका प्रश्न है, 40 वाला जो है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहिष्कार। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो है 41 जो है इंग्लिश आ गई है। इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं। अभी पैराग्राफ दिया गया, पैराग्राफ से ही आपको पैराग्राफ को पढ़ करके जो है क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ठीक है। तो यहाँ देखिए 41 प्रश्न दिया है कि द आथर सैड पेयरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज। ठीक है, तो हो जाएगा ही वॉज अफ्रेड। 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विच द आथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा। ए कोल्ड ब्रीज ब्ले पास्ट हिज फेस। ठीक है, तो 42 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 42 का जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। 43 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द आथर डू फर्स्ट, तो 43 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लाइंबिंग इनटू बेड। 44 है गिव सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड प्राइड। प्राइड का सिनोनिम पूछा गया है, तो प्राइड का सिनोनिम जो होगा वो डिग्निटी होगा। सी ऑप्शन सही है, 44 है सी। 45 है गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड कीन। तो कीन का जो है एंटोनिम क्या होगा? कीन का जो है एंटीनिम होगा डल। डल हो जाएगा। 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 प्रश्न को हम देखते हैं। अब यहाँ से मैं रीजनिंग शुरू हो रही है। 46 से क्या है? रीजनिंग शुरू हो रही है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता जो है, कुत्ता के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस शब्द का चयन कीजिए जो कि समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। नन, सुरवीर, मुनि और पादरी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका अलग हो जाएगा सुरवीर। कौन सा अलग हो जाएगा? सुरवीर। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। किसी निश्चित कोड में इतने को ये लिखा जाता है, इसी कोड में इतने को क्या लिखा जाएगा? तो 48 का जो हमारा सही होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगा। अर्थात 49 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50 हमारा प्रश्न है कि यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा रविवार हो जाएगा। 50 का कौन सा सही हो जाएगा? ए, रविवार हो जाएगा। 50 कौन सही हो जाएगा? ए, रविवार हो जाएगा। 51 है भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? इस प्रकार 51 का जो है सी हो जाएगा। राजस्थान जो ऐसा राज्य है जो अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। 52 प्रश्न है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मास्टर कार्ड है। 52 का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? तो ये जो है आप ये आयुष मंत्रालय के द्वारा। 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 54 वाला हमारा प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है? तो इसमें जो किया गया मरियप्पन थंगवेलु को। 54 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 है 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? तो 7.6% है। 55 का ही ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 प्रश्न है भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर। 56 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 57 प्रश्न वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो ये जो है जापान का है। कहाँ का है? जापान का है। तो 57 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जापान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। 57 तक हुआ। 58 हमारा प्रश्न है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ठीक है, तो डीएमके ने जीता था। कौन जीता था? डीएमके ने। ठीक है,
तो इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो हमारा हो जाएगा 58 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 58 का जो है ए ऑप्शन हो जाएगा DMK। 59 जो दिया हुआ है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है, तो 59 का सी आइसलैंड हो जाएगा। ठीक है, 59 का सी क्या हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, तो 60 का ये हो जाएगा तेलंगाना ने। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो भूटान को जाना जाता है। 61 का बी हो गया। और रियाद किस देश की राजधानी है, रियाद किस देश की राजधानी है, तो रियाद जो है सऊदी अरब देश की राजधानी है। 62 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 62 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दिया है यहाँ पे 63 वाला प्रश्न। आइए हम 63 प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है, तो बी हो जाएगा गोवा। ठीक है, कौन सा राज्य हो जाएगा, गोवा। 64 राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बच्चा कर लिया होगा। 64 का 6 वर्ष। 65 प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका द हेग में है। 66 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 67 दिया है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ स्थित है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, हर कंपटीशन एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ जो मध्य प्रदेश में स्थित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 68 प्रश्न यहाँ पे दिया प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबद्ध है, तो ये आपका जो उड़ीसा संबंध है, किससे संबंध है, उड़ीसा से। तो 68 का डी हो जाएगा। 69 निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं, मीथेन है ये है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका है ये है, CFC है ये है। 69 का जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन नहीं है हरित गृह गैस। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो एक हरित गृह गैस नहीं है, बाकी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और CFC तीनों है। 70 प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 70 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हिंदी का जो गद्यांश दिया गया है 71 प्रश्न हमारा 71 से लेकर के 75 प्रश्न तक जो हिंदी के गद्यांश है, इस गद्यांश के द्वारा प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे दिया गया है 71वां प्रश्न के उपयुक्त गद्यांश से प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ है प्राप्त करने योग्य। 71 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि क्या बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। 72 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 73 प्रश्न दिया हुआ है। 73 में दिया है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना था। 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 74 धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है, तो ये है सभी धर्मों का आदर करना। 74 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो ये 75 का डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 से 80 तक जो है दूसरा हिंदी का पैराग्राफ दिया हुआ है। अब 76 से 80 के लिए जो हम क्या करना होगा, इस पैराग्राफ को पढ़ना होगा और पढ़ करके जो है उसके आधार पर जो है 76 से 80 तक वाले प्रश्नों का हमें जवाब देना होगा, आंसर देना होगा। ठीक है, 76वां हमारा प्रश्न है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि। ठीक है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। 76 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो साहित्य शास्त्री में। 77 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव शरीर को अंतर्गत कहा गया है क्योंकि, मानव शरीर को अंतर्गत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर अंतर्गत निष्क्रिय हो जाता है। 78 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। 79 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का क्या पर्याय है, तो निरामय शब्द का जो पर्याय है वो स्वस्थ से पर्याय है, तो 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वस्थ। चलिए अब हमारा 81 प्रश्न DI आ गई है, मैथ की जो क्या है DI आ गई है।
इस DI को जो है हमें इस ग्राफ को देखना है, इस ग्राफ को एनालाइज करके जो हमें इस प्रश्नों का जवाब देना है। अब देखिए 81 हमारा प्रश्न है। 81 प्रश्न पूछा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, तो किस वर्ष में घटा? 2015 से 16 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 2015-16। 82 है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो 82 का जो हमारा 2013-14, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, तो इसका जो है 83 का सी है 48 मिलियन टन। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 84 प्रश्न हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। 84 है कि सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। किस वर्ष अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ? तो ये जो है 2014-15 में हुआ था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था 31.8%। ठीक है, 31.8%। 85 का जो है ए सही हो जाएगा। फिर जो है सेकेंड DI 86 से 90 तक दूसरी DI आई है, जो है यहाँ पर भी जो क्या करना है, बार ग्राफ को जो है एनालाइज करना है, उसके आधार पर 86 से लेकर 90 तक के प्रश्नों का जवाब देना है। 86 प्रश्न है कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, तो कितनी वृद्धि प्रतिशत है? 33.3%। 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है 87 प्रश्न। 87 दिया हुआ है, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत रुपया करोड़ में है। कितना है? 87 का जो है 260 करोड़ है। कितना है? 260 करोड़। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 88 है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, तो 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2। 89 एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है, तो वर्षों का अंतर जो 2 है, या बी सही हो जाएगा। 89 का जो है बी सही हो जाएगा। 90 दिया है कि वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के औसत उसके औसत से कितनी है, आयात के उसके औसत से कितनी है, तो जब इसको आप निकालेंगे 90 तो आएगा 64.38%, अर्थात डी ऑप्शन। 90 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 90 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 90 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 64.38%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर जो है तीसरा ग्राफ आ गया है। अब चार्ट आया, चार्ट ग्राफ है, इसके द्वारा हमको जो क्या करना है, इसको देख करके और इसको समझ करके 91 से लेकर के 95 तक वाले प्रश्नों का जवाब देना है। चलिए देखते हैं। दिया हुआ है कि मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, तो जो है इसका अनुपात था 7:9, यानी 7:9। बी ऑप्शन सही है। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी? ठीक है, तो 44.44% थी। 92 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 93 वाला प्रश्न है। 93 वाला प्रश्न क्या कह रहा है? बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है? ठीक है, औसत पूछा जा रहा है, तो 44.33%, सॉरी औसत जो है 44.33 है। 93 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 का दिया है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, वृद्धि की बात है, तो यानी कि 28.3%। 94 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 95 दिया है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना का अंतर है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो 10.5 का डिफरेंस, अर्थात 95 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 10.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर अलग ग्राफ आपका आ गया। अलग ग्राफ से जो है 96 से 100 तक जो प्रश्न है एक दूसरे ग्राफ के द्वारा बनाए गए हैं। इस ग्राफ को आपको क्या करना है? अध्ययन करना है, पढ़ना है, एनालाइज करना है और उसके आधार पर जो 96 से लेकर के 100 तक वाले प्रश्नों को जवाब देना है। देखिए 96 वाला हमारे यहाँ प्रश्न है कि गेहूँ उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2014 से 15 वाले वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई, तो जो है 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, तो बाजरा में। किस में की गई दर्ज? लगातार वृद्धि बाजरा में। ठीक है, चलिए अब हम 98 प्रश्न देखते हैं। 98 वाला हमारा क्या है? 2010 से 11 से 2016-17 के अवधि के मध्य
आलू का औसत उत्पादन कितना है? तो 293.86 टन है, तो 98 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 है 2016 से 17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? ठीक है, तो चावल में गिरावट दर्ज की गई। किस में दर्ज की गई? चावल में। 99 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 वाला प्रश्न है कि आलू का उत्पादन, ठीक है, आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है? ठीक है, कितना गुना है? तो ये लगभग 1.90 गुना है, अर्थात 100 का जो है डी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है सेकंड शिफ्ट के जितने जो 100 प्रश्न आए थे उसके आंसर की हमने आपको दे दिया है। और अगर आंसर की आपको पसंद आया हो, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे जो है लाइक दे दीजिए और वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।